नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अस्थमा की समस्या के बारे में कि असल में जो अस्थमा समस्या है इसका कारण क्या है, होती क्यों है, इसका क्या इलाज है और अगर हम इलाज के बारे में बात करें तो कौन सा इलाज ठीक है और किस कारण की वजह से। क्योंकि देखो इलाज सारे ही ठीक होते हैं, रिलीफ हमें कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक से भी मिलता है, होम्योपैथिक से भी मिलता है और इवन एलोपैथिक से भी मिलता है। बट अगर आपको आराम तीनों से मिल रहा है तो उन तीनों में से कौन सा है जो अच्छा है या ये कहा जाए सबसे अच्छा है। आज बात करेंगे इन सभी टॉपिक्स के ऊपर इस पूरी डिटेल में इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और सबसे पहले एक बात समझते हैं कि जो अस्थमा है वो समस्या क्या है। अस्थमा एक ऐसी समस्या है जो आपके इम्यून सिस्टम के कारण ही आपके शरीर में जन्म लेती है। जान के हैरानी हो रही है कि इम्यून सिस्टम के कारण कैसे हो सकता है। देखिए, जब हमारा इम्यून सिस्टम या तो वीक होता है या वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, मतलब हाइपर एक्टिव, इन दोनों ही कंडीशन में जो एक प्रॉब्लम जन्म लेती है वो है अस्थमा। अब कैसे लेती है मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो हमें क्या होगा, इन्फेक्शन जल्दी से प्रभावित कर देगा। क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो सांस के द्वारा हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे तत्व चले जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। वो हो सकता है कोई केमिकल वो हो सकता है कोई धुएं के साथ गया हुआ तत्व वो हो सकता है डस्ट हो, मतलब किसी भी ऐसे तत्व का चले जाना जो बहुत महीन है और हवा के द्वारा, हमारी सांस के द्वारा अंदर हमारे फेफड़ों में हमारी जो सांस लेने की नलियां हैं जिन्हें ब्रोंकाइज ब्रोंकीहोल्स बोलते हैं, वहां तक अगर चले जाता है तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट होती है अस्थमा की। क्योंकि इम्यून सिस्टम कमज़ोर है उसकी वजह से इन्फेक्शन बड़ी जल्दी से हमारे शरीर को प्रभावित कर देता है। एक पॉइंट समझ आया। लेकिन दूसरी तरफ एक और पॉइंट आता है कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव है, यानी जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा वो रिएक्ट करता है छोटी छोटी चीज़ों पर, तो भी अस्थमा की समस्या जन्म ले लेती है आपके शरीर में। अब मान लीजिए सांस के द्वारा कुछ अंदर गया जो इतना कोई खास हानिकारक तत्व नहीं था, लेकिन आपके इम्यून सिस्टम को क्या लगा कि वो एक ऐसा फॉरेन एजेंट है, यानी वो एक ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और क्या करेगा, उस तत्व को वहीं पर रोकने की कोशिश करेगा और इवन बाहर निकालने की कोशिश करेगा। और इसी कोशिश में जो समस्या है अस्थमा की वो जन्म लेती है। इस कोशिश में हमारे शरीर में म्यूकस बनना शुरू हो जाता है। म्यूकस को आप ऐसे समझ लीजिए कफ बनना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है उसे खांसी बहुत उठती है, उसको जो कफ है वो काफ़ी आता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम कोशिश कर रहा होता है कि वो जो म्यूकस बन रहा है, जो कफ है, वो उसके साथ वो उस तत्व को चिपकाए और हमारे शरीर से मुंह के द्वारा बाहर निकाल दे। इसीलिए खांसी काफ़ी ज़्यादा उठती है, छाती में दर्द बना रहता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पे सवाल आता है कि सर सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है, राइट? देखिए, जब हमारे शरीर में म्यूकस बन रहा है इसके साथ साथ हमारे जो सांस लेने की नलियां हैं जिन्हें हम ब्रोंकाइज बोलते हैं, ब्रोंकीहोल्स बोलते हैं, वहां पर सूजन आ जाती है। उसको इन्फ्लामेशन बोला जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो जब वहां पर सूजन आ जाती है तो जो नली का साइज है जहां से अभी हम सांस ले रहे हैं, राइट, वो क्या होता है, वो छोटा हो जाता है। क्योंकि एक तो म्यूकस की लेयर आ गई, साथ ही उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी सूजन आ जाती है। तो जो जगह बचती है सांस लेने के लिए वो काफ़ी छोटी रह जाती है, जिसके कारण सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। इसी के कारण इसको अस्थमा कहा जाता है और एक्चुअली अस्थमा एक ये प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि अस्थमा क्यों है या किस कारण की वजह से हो रहा है, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको ठीक करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें क्या चाहिए होगा, हमें वो सारी चीज़ें चाहिए होंगी जो हमारी इम्यूनिटी को मॉडरेट रखे, यानी ना तो उसको हाइपर होने दे ना उसको वीक होने दे। अब इसके लिए आजकल बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं जो बहुत सारे लोग देखते हैं कि हम गिलोय खा रहे हैं या हम अलग अलग तरीके के देसी नुस्खे अपना रहे हैं अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए, जो है भी अच्छा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो ये जितनी भी नुस्खे हम अपनाते हैं इन सब में, यानी हल्दी में, गिलोय में, क्या होता है, इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है एंटी इन्फ्लामेटरी सबसे पहली, यानी आपकी जो सूजन आई हुई है उस सूजन को कम करने की इनके अंदर पावर होती है।
साथ ही साथ ये आपकी इम्यूनिटी को मॉडरेट करते हैं, यानी अगर वो हाइपर एक्टिव है तो उसे नॉर्मल पे लाते हैं और अगर वो वीक है तो भी उसको नॉर्मल पे लेके आते हैं, ताकि आपके इम्यून सिस्टम जब ठीक तरीके से वर्क करेगा तो आपको जो अस्थमा की समस्या है उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। और यही काम करती हैं होम्योपैथिक मेडिसिन। बस फायदा इसका सबसे बड़ा क्या होता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, ये लेने में बहुत आसान होती हैं और आपके ब्लड के साथ ये तुरंत मिल जाती हैं। रीज़न, जब हम कभी भी होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो वो छोटी छोटी शुगर बॉल्स होती हैं, उसके साथ दवाई मिला के दी जाती है। तो जैसे ही आप वो शुगर बॉल्स को अपनी जीभ पे रखते हैं वो वहीं पे घुल जाती है और जीभ से ही एब्जॉर्ब होके आपके ब्लड में मिल के अपना काम करना शुरू कर देती है। इसी वजह से इसके जो रिज़ल्ट हैं वो आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल होता है हमारे पेशेंट्स का जो भारत होम्योपैथी में मेडिसिन के लिए आते हैं कि सर हमने ऐसा सुना है कि होम्योपैथिक मेडिसिन का जो रिज़ल्ट है, जो उनका रिस्पॉन्स है वो काफ़ी हमें देर में देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम एलोपैथिक की बात करते हैं या आयुर्वेदिक की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये बहुत बड़ा एक मिथ है कि आपको होम्योपैथिक दवा का जो असर है वो काफ़ी देर में देखने को मिलता है, बल्कि सच ये है कि उसका जो असर है वो आपको काफ़ी जल्दी देखने को मिलता है। अब आप खुद सोचो कौन सा प्रोसेस छोटा है और कौन सा बड़ा है। स्वाभाविक है ना। तो अगर होम्योपैथिक मेडिसिन का जो प्रोसेस है वो छोटा है तो उसका असर भी जल्दी होगा, राइट। लेकिन ऐसा लोगों को क्यों लगता है? क्योंकि आपकी जो एलोपैथिक मेडिसिन होती है वो आपको इंस्टेंट रिलीफ दे देती है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये दवा सबसे अच्छी है। उसके पीछे के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं उस पर वो व्यक्ति ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि वो अपनी समस्या पर ज़्यादा ध्यान दे रहा होता है। क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन लेने के साथ साथ हमें एक बात तो अच्छे से पता है, जो हम काफ़ी समय से सुनते हैं, कि दवाई आपको रिजल्ट तुरंत देती है, लेकिन उसके जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं, यानी आपके शरीर के बाकी ऑर्गन्स के लिए वो प्रॉब्लम धीरे धीरे तैयार कर रही होती है। इसलिए बहुत सारे लोग हमेशा आप देखेंगे और सुनेंगे कि अवॉइड करते हैं कि उन्हें एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेनी है। लेकिन यस, अगर मजबूरी है या कभी कभार के लिए वो ठीक होती हैं अगर हमें इंस्टेंट रिलीफ चाहिए। बट अगर आप अपनी समस्या को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमारे दिमाग में सिर्फ दो ही नाम आते हैं, पहला आयुर्वेदिक, दूसरा होम्योपैथिक। आयुर्वेदिक जनरली लोग अपनाते हैं, बस एक चीज़ की वजह से वो थोड़े से पीछे रह जाते हैं कि उसमें परहेज बहुत होता है, नियम बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि आपको इस समय पर काढ़ा लेना है, इस समय पर ये दवा लेनी है, दवा छूटनी नहीं चाहिए, टाइम लेट नहीं होना चाहिए, खाना बिल्कुल फ्रेश खाना है, फ्रिज का रखा हुआ आप खाना नहीं खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की बिजी लाइफ में एक व्यक्ति फॉलो नहीं कर पाता है, जिसके कारण रिजल्ट क्या होता है कि वो व्यक्ति आयुर्वेदिक अपना जो ट्रीटमेंट है उसको भी फॉलो नहीं कर पाता है और फाइनली निर्भर हो जाता है एलोपैथिक पर। और होम्योपैथिक पे क्यों नहीं आता? क्योंकि उसके दिमाग में पहले ही एक भ्रम है कि यार वो वाली जो दवाई है ना वो असर बड़ा धीरे करती हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले अपना ये भ्रम हटाइए, एक बार अपने आप को मौका ज़रूर दें। होम्योपैथिक मेडिसिन आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, इवन और भी कई प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट, बहुत ही टाइमली यानी जल्दी आपको दिखा सकती है, बशर्ते आप अपनी मेडिसिन या आप अपने आप को एक बार मौका दें, होम्योपैथिक मेडिसिन लें एंड देन रिजल्ट देखें। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके से अस्थमा की जो समस्या है वो हमारे शरीर में जन्म लेती है, किन कारणों की वजह से हमारे शरीर में जो सांस लेने की प्रॉब्लम है वो हो जाती है, कौन सी मेडिसिन उसके लिए बेस्ट है और क्यों। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में लिखकर पूछिए, और इवन जो नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा है आप उस पर कॉल करके अभी हमारे डॉक्टर्स से बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।